अम्बावती की शांत घाटी के दिल में, जहां सूरज की पहली किरण ड्यू लेडन खेतों को छूती और मालिनी नदी कोमल सरसराहट के साथ बहती थी। जिंदगी वही पुरानी लय पर चलती थी जितनी पुराने पहाड़। यहीं रहता था अरिंदम, एक सादगी भरी दुनिया का मालिक। वो एक कुम्हार था। उसके हाथ मिट्टी को रोजमर्रा के बर्तनों में ढालते थे। उसका दिल छोटी खुशियों से संतुष्ट। दिन कुकड़ुकू से शुरू, दिए की कोमल रोशनी पर समाप्त। एक शाम आसमान नारंगी से बैंगनी हुआ। अरिंदम अपनी मनपसंद चट्टान पर जा बैठा। हवा गीली मिट्टी और रात जैस्मिन की खुशबू से भरी थी। पानी पर उभरते तारे। मगर उस रात नदी का गीत बदल गया। कोमल लोरी नहीं, एक हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट, जैसे गहराई से कोई पुकार। हवा, पत्तों की सरसराहट और बेकार की घूमती सोच। चांदनी चमकी, पर अंधेरी धाराएं काली ही रहीं। जैसे ही वो मोड़ा, एक शब्द गूंज उठा, संकल्प। कानों से नहीं, आत्मा पर लिखा गया विचार। घर आकर भी वो शब्द बन गया अनचाहा मेहमान। एक बढ़िया बर्तन जैसा जीवन अब एक बारीक दरार से भर गया। चक्की पर हाथ लड़खड़ा गए, मिट्टी धंस पर हंस पड़ी, और फिर पानी की ताल में उसने देखा एक नाजुक भंवरे जैसा चिन्ह, नीली हल्की जगमगाहट के साथ। जितना घिसना उतना ही साफ, जैसे त्वचा पर उकेरा गया हो। यह घाव नहीं, यह मुहर थी, किस्मत का निशान। फुसफुसाहट अब एक सिर्फ उसके लिए के लिए कहा गया रहस्य से उसकी सरल जिंदगी टूट चुकी थी। नदी ने उसे बुला लिया था। बदलाव छुपा नहीं, पिता देवदत्त और बहन लीला दोनों ने महसूस किया। नदी की फुसफुसाहट कैसे समझाए। राज उसके सीने पर पत्थर बन गया। बचपन का दोस्त भास्कर आया, सन्नाटे के पास बैठ गया। जो बोझ तुम उठा रहे हो अरिंदम, तुम्हें अकेला नहीं उठाना। दोस्ती की सीधी बात, और दिल खुल गया। न मजाक न संदेह, सिर्फ दृढ़ नयन। कहानियां कहती हैं ब्लैक क्लिफ्स के झरने के पीछे एक गुफा। शायद जवाब पत्थर के दिल में है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा अंत तक। और यूं दो दोस्त रवाना हुए। डगमगाता रास्ता, कांटों की झाड़ी, फिसलते पत्थर, ठंडी हवा, पहचान की आवाजें धीमी, गरजता झरना तेज। अंधेरे में भास्कर हौसले की मशाल बना। वे पहुंचे। जल का पर्दा, दहाड़ता कुंड, ठंडी बूंदों के बीच पत्थर पकड़ रास्ता बनाया। अंधेरी गुफा मुखद्वार जैसे निगलने को तैयार। मशाल जली, दीवारों पर हरा उजाला धड़का। पत्थर की कहानी, उजाले के सेनानी, साया के प्राणी, और बीच में वही भंवर का चिन्ह। संकल्प, एक नाम नहीं, एक प्रतिज्ञा। धरती कांपी, अंधेरे से आकृति बनी। पत्थर का रखवाला, निष्ठुर आंखें, धीमी लेकिन आरंभहीन चाल। छोटा हथौड़ा, विशाल प्रहार, निरर्थक दिखता था। चिन्ह दहका, रोशनी की डोर बनी। रखवाला झुक गया। परीक्षा पूरी, आगे कोमल अलौकिक प्रकाश का कक्ष। अंतिम कक्ष, सांसों को रोक देने वाली सुंदरता। शुभ उजाला धड़क उठा, उसका चिन्ह गूंज उठा। यह युद्ध का नहीं, पोषण का वंश था। नदी शुद्ध, खेत उपजाऊ, गांव सुरक्षित। स्पर्श के साथ तस्वीरों का सैलाब आया। किसान, बुनकर, कारीगर, साधारण लोग, असाधारण कर्तव्य। उनकी खुशियां, भय, बलिदान और घर की हिफाजत का संकल्प। भावनाओं से व्याकुल, घुटनों पर दोस्त का हाथ जमीन सा। क्रिस्टल ने तुम्हें चुना अरिंदम, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ चुनती है। तुम योग्य हो। उसने संकल्प को अपनाया, डर के साथ नहीं, विनम्र उद्देश्य के साथ। रखवाला सरक गया। धूप में जल प्रवाह विजय गीत सा लगा। अब वो सिर्फ कुम्हार नहीं, रक्षक था। यही ठहरी सी जिंदगी जिसके लिए लड़ना था। और समझ आया, वो पुकार अतीत से नहीं, भविष्य से आई गूंज थी। अम्बावती की देहरी कमजोर पड़ रही थी। साया फिर बढ़ रहा था। जागरण संयोग नहीं, आसन्न आवश्यकता थी। पत्थरकार खामोशी में लौटा, दिल अभी भी अद्भुत से भरा। एक पल को उसी भंवर का चिन्ह फिर धुआं सा गुम हो गया। संकल्प एक के लिए नहीं, दो के लिए था। कुम्हार रोशनी का पालक, पत्थरकार ढाल बनने को निश्चित। दोस्ती में गढ़ा दो अंशों का प्रतिज्ञा, अपने समय पर पूरी होगी।